Dear students, good morning all of you. I am Deepak Singh. Today I am presenting you the next part of the lesson Bismillah Khan, Sehnai of Bismillah Khan in the 9th class, chapter 2nd. In the previous videos I have told you about the childhood and the background of social background of Bismillah Khan and how he struggled to get the highest repute in the national and international level. And for the further part we have to explain the next video. Let's read about it. National award like the Padam Shri, the Padam Bhushan and the Padam Vibhushan were conferred on him. नेशनल पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जिसमें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये सभी पुरस्कार बिस्मिल्लाह खान को प्रदान किए गए। एक शहनाई जैसी वाद्य यंत्र को लेकर के बिस्मिल्लाह खान ने पूरी दुनिया में एक ऐसी ख्याति प्राप्त की कि उन्हें ये सारे पुरस्कार भारतीय सरकार के द्वारा दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सिविल अवार्ड जो था, पुरस्कार जो था द भारत रत्न, उसे प्रदान किया गया। यानी भारत का जो सबसे बड़ा सामाजिक पुरस्कार होता है, वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उनके शहनाई वादन के लिए दिया गया। शहनाई जैसी एक छोटी चीज़ जो कि किसी समय बैन हो चुकी थी, उसको इन्होंने एक नया रूप दिया। उसको इन्होंने कुछ चंद जगहों से निकाल करके विश्व की सबसे बड़ी विरासत एक क्लासिकल संगीत की दुनिया में लाने का श्रेय इन्हें प्राप्त हुआ और इसलिए ये यूनिक थे। और इसी यूनिक कार्य के लिए इन्हें भारत सरकार ने तमाम पुरस्कार दिए, जिसमें पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब तो मिले ही थे। भारत का सब सर्वश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार जो था भारत रत्न, वह भी इन्हें प्रदान किया गया। विद द कोविटेड अवार्ड, इस चिर प्रतीक्षित पुरस्कार के साथ, यानी जो बहुत लंबे समय से इस पुरस्कार के इंतज़ार में थे, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, इन्होंने उस पुरस्कार को प्राप्त करते ही सीने से लगा लिया। एंड हिज आइड ग्लिसनिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और इनकी आँखें एक दुर्लभ प्रसन्नता के साथ भर गई। इनकी आँखों में एक दुर्लभ चमक देखने को मिली। ये अत्यधिक आत्मविभोर थे उस पुरस्कार के साथ। ही सेड, इन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं जो कुछ भी कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। इस महान कलाकार ने पद्मश्री अवार्ड पाने के बाद ये घोषित किया था, इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे धनी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी हमारी संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। यानी पश्चिमी सभ्यता, यानी पश्चिमी देश के लोग भी हिंदुस्तान की संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की संगीत एक आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई है। ये मात्र संगीत नहीं है, ये ईश्वर से जुड़ने की एक जो है व्यवस्था है, एक लिंक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ट्रबल करने के बावजूद भी खान साहब, एज ही फाउंडली कार्ड, लोग उन्हें प्रेम से खान साहब कहा करते थे। यानी बिस्मिल्लाह खान को लोग खान साहब कहते थे। यानी इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रबल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अपने भ्रमण के बावजूद भी खान साहब इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, खान साहब अत्यधिक बनारस के शौकीन थे, बनारस को बहुत पसंद करते थे। एंड डुमराव, और डुमराव को भी पसंद करते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और इनके लिए ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कस्बा रहा। यानी बनारस और डुमराव ये इनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा कस्बा रहा। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। इनका एक विद्यार्थी एक बार इनसे चाहता था कि ये यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहनाई स्कूल के हेड के रूप में काम करें। एंड स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और विद्यार्थी ने वादा किया था, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कि वो यूएसए की उस जगह पर बनारस जैसा माहौल क्रिएट करेगा
बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स, वहाँ पर टेम्पलों को यानी बनारस के मंदिरों का एक नमूना प्रस्तुत करके एक बिल्कुल उसी तरह का माहौल वो बनारस में वहाँ यूएसए में पैदा कर देगा। यानी इनके एक शिष्य ने इनसे यूएसए में चल करके एक सेनाई स्कूल में रहने के लिए कहा और उसने वादा किया कि वो बनारस में यूएसए में वो बनारस जैसा माहौल पैदा कर देगा और बनारस के तमाम मंदिरों का, बनारस जैसे मंदिरों का निर्माण वो वहाँ कराएगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वह नदी गंगा को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में उन्हें ऐसा माना जाता, याद किया जाता है कि वो कहते थे दैट इज़ वाई हाउ एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, कि जब कभी भी मैं विदेश में होता हूँ आई कीप ईयर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मुझे हिंदुस्तान देखने की प्रबल इच्छा होती है। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड हॉली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव के उस अद्वितीय, उस प्रिय मट्ठे को याद करता हूँ जो मैं डुमराव में खाया करता था। इस प्रकार हिंदुस्तान के पूरे कण कण में उनका एक प्रेम था, गंगा जी से उनका विशेष प्रेम था। विद्यार्थी के कहने पर कि मैं बनारस जैसा माहौल यूएसए में क्रिएट करूंगा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि क्या तुम गंगा को भी क्रिएट कर पाओगे, अर्थात असंभव था। इस प्रकार शहनाई वादक उस्ताद जी वहाँ पर नहीं गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का जीवन एक भारतीय संपन्न सांस्कृतिक विरासत का जो है एक उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, किसी को भी बिना प्रयत्न के ही यह स्वीकार करना होगा दैट ए डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम, कि उनके जैसा भक्त मुस्लिम जो था, उनके जैसा भक्त मुस्लिम कैन नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास प्रत्येक सुबह शहनाई वादन कर सकता था, नैसर्गिक रूप से शहनाई वादन कर सकता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया से अलविदा कह गए एट द एज ऑफ 90 वर्ष की उम्र में, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद। ही वाज गिवन अ स्टेट फनरल एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको राजकीय सम्मान के साथ इनको दफन किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारतीय सरकार ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। इनके निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, अर्थात इन्हें राष्ट्रीय व्यक्ति बताया गया है। इस प्रकार एक जो ड्रामेटिक लाइफ था, एक बहुत ही लोएस्ट से लेकर के रिचेस्ट तक पहुंचने की एक जो खाई थी बीच की, उसे पाटते हुए शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में एक लंबा सफ़र तय किया और बिहार के एक छोटे से प्रांत, एक पिछड़े प्रांत से निकल करके देश दुनिया के पटल पर खिल गए। इस प्रकार से इनके जीवन का अंत हुआ 90 वर्ष की अवस्था में, और शहनाई को इन्होंने जो ऊंचाई दी वो जीवन भर उसी के लिए इन्हें याद किया जाता रहेगा। अब इसमें देखिए कुछ मीनिंग है, उन्हें आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है कुछ एक्सरसाइज हैं, आप देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इन्हें देख लीजिएगा। आपके पास बुक होगी, आप उस बुक से आप इसे तैयार करेंगे। इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो दिया एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ये पेज नंबर 39 पर है। एम्परर औरंगजेब बैंड से लेकर के आप पुंगी तक, इसमें इस पैसेज से जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो इसी पैसेज में मिलेंगे। इस प्रकार 1 पैसेज, 2 पैसेज, 3 पैसेज, 4 पैसेज, बहुत सारे पैसेज हैं। और यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये सब आप तैयार करेंगे और इन प्रश्नों को आप लिखेंगे रफ में। कुछ वॉकबुलरी वर्ड है जिसमें मैच करना है, ये सब आप अपने रफ में तैयार करेंगे एज ए होमवर्क, इन्हें आप पूरा कंप्लीट करेंगे। और जब भी विद्यालय में आप आएंगे तो ये सारा होमवर्क आपका चेक किया जाएगा, आपको बार बार कहा जा रहा है। और इसलिए आप ध्यान रखें कि ये निश्चित रूप से अनावश्यक वर्क नहीं है, ये आपका पूरा काम देखा जाएगा। तो आप पूरे तत्परता के साथ इस कार्य को करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।